वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का हंगामी इजलास। राय के मुताबिक इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर। बजट मंजूरी से मुतल्लिक इत्तेहादी जमातों से राब्तों पर भी बातचीत। खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर काबीना को ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान के सिफारती वफ़द के कामयाब गैर मुल्की दौरे का भी जायजा लिया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की आज सदर डोनाल्ड ट्रंप से अहम मुलाकात होगी। सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल की मुलाकात कैबिनेट रूम में होगी। पाक अमरीका ताल्लुकात समेत खत्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी। तर्जमान व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी सदर आर्मी चीफ के एजाज में जोहराना देंगे। फील्ड मार्शल की अमरीकी वजीर खारजा और वजीर दिफा से भी मुलाकात का इम्कान। सदर का ओहदा संभालने के बाद ट्रंप की पाकिस्तान की किसी भी आला तरीन शख्सियत से पहली मुलाकात है। भारत की हरदर्मी बरकरार, अमरीकी सालिसी कबूल करने से इनकार। अमरीकी सदर ट्रंप और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री का कहना है मोदी ने ट्रंप को वाज़ेह किया है पाकिस्तान से तनाज़े पर भारत तीसरे फरीक की सालिसी कबूल करता है न करेगा। पहलगाम हमले के बाद ट्रंप ने मोदी को ताज़ियती टेलीफोन किया था। ईरान के इसराइल पर मजीद नए हमले। तेल अवीव पर हाइपरसोनिक अल-फतह मिसाइल दागने का दावा। पासदाराने इनकलाब का इसराइली फ़िज़ाई हदूद पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा। कहा ईरान के फतह मिसाइल ने इसराइली दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया। मकबूजा बैतुल मक़दस, मग़रबी किनारे, तेल अवीव और हर्ज़िलिया में कई इसराइली अहदाफ पर हमले। यमनी हौसियों ने इसराइल के खिलाफ ईरान का साथ देने का ऐलान कर दिया। उधर इसराइल के ईरान के कई शहरों में भी हमले। तेहरान में इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी और सरकारी रेडियो की इमारत के करीब हमला। मिसाइल फैक्ट्री का निशाना बनाने का दावा। इसराइली फौज ने तेहरान डिस्ट्रिक्ट 18 में लोगों को आइंदा हमले से खबरदार कर दिया। गैर मशरूत सरंजर या ईरान पर हमला। अमरीकी सदर ट्रंप ने अमरीकी सलामती कौंसिल से मुशावरत मुकम्मल कर ली। इससे पहले ट्रंप ने ईरान को धमकी दी। कहा हमारे सब्र का पैमाना लबरेज होता जा रहा। ईरान अमरीका का मुकाबला नहीं कर सकता। गैर मशरूत हथियार डालना होंगे। जानते हैं ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई कहाँ छुपे हैं। अमरीका के सदर ट्रंप और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर ना आया तो अमेरिका इसका जोहरी प्रोग्राम तबाह कर सकता है। जर्मन चांसलर का ईरान को इंतबाह। कहा इसराइल के पास ईरानी जोहरी प्रोग्राम तबाह करने की सलाहियत नहीं, अमेरिका के पास है। रूस ने ईरान पर इसराइली हमले गैर कानूनी करार दे दिए। रूसी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इल्म है ईरान अमेरिका के साथ राब्ते दोबारा शुरू करने के लिए तैयार है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का कहना है ईरान के साथ दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए। पाकिस्तान माहौलियाती आलूदगी से बचाव के लिए काम कर रहा है। हमें खारजा पॉलिसी में तेजी लाना होगी। कर्जों ने हमारी मईशत को मुतासर कर रखा है। शेर रहमान का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। कहा क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स ने कहा पाकिस्तान इस वक्त नंबर 1 है। क्लाइमेट मिनिस्ट्री का बजट आधा करके 3.1 अरब कर दिया गया। बार और बेंच को किसी सूरत अलग नहीं किया जा सकता। यंग वकला को चाहिए कि वो सीनियर से सीखें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा हमें सोलराइजेशन और डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना होगा। इन दिनों दोनों अहदाफ को पूरा करेंगे। हमारे बड़ों ने जो हिस्सा डाला उसको भूलना नहीं चाहिए। हो सकता है कल ही मुख्तसर हुक्मनामा जारी हो जाए। जजेस ट्रांसफर्स केस में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। वकील बानी पिचाई ने कहा मजीद 10-15 मिनट में दलाइल मुकम्मल कर लूंगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए। जुल्फिकार भुट्टो केस में जजेस वकला को कहते रहे जल्दी दलाइल मुकम्मल कर लें, ताख़ीर न करें। जजेस के रिटायर होने के सबब बेंच की कंपोजिशन ही तब्दील हो गई। सुप्रीम कोर्ट में जजेस ट्रांसफर केस की समाअत कल तक मुलतवी।
सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों का केस जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 11 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। सलमान अकरम राजा ने दलाइल देते हुए कहा, इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शंस पर फैसला दिया। पहली मरतबा रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज लगाया, हमारे कागजात धुंधले हैं। 2 फरवरी को रजिस्ट्रार ने कहा, अब इलेक्शन बहुत करीब है, नहीं सुन सकते। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, क्या आपने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात के खिलाफ अपील दायर की? किसी को भी नफरत के बीज बोने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नफरत अंगेज तकारीर के इंसदाद के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, इस्लामोफोबिया नफरत अंगेज रवैयों की सबसे खतरनाक शक्ल है। आलमी बरादरी आज़ादी इजहार के नाम पर नफरत फैलाने वालों का मुहासबा करे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, नफरत, तासुब और इस्लामोफोबिया के खिलाफ मुत्तहिद होकर आवाज़ बुलंद करना होगी। ईरान में फंसे पाकिस्तानियों को लेकर पहली परवाज इस्लामाबाद पहुंच गई। तर्जमान पीआईए के मुताबिक पीआईए की पहली परवाज में 107 मुसाफिर अशकाबाद से इस्लामाबाद पहुंचे। फिजाई हदूद बंदिश के बायस ईरान में मौजूद पाकिस्तानी जमीनी रास्ते से तुर्कमानिस्तान पहुंचे। लेवी ज़राए के मुताबिक ताफ्तान वापस आने वालों में तलबा, ज़ायरीन और डिपोर्ट किए गए अफराद शामिल हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा किया गया। नौजवानों को रोजगार की फराहमी के लिए आसानियां पैदा की जाएंगी। बलूचिस्तान के वज़रा की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रैन ने कहा, तरक्याती मंसूबों के लिए खती रकम रखी गई है। जारी अखराजात में नुमाया कमी लाई गई। ज़राअत ज़बूहाली का शिकार है। वफाकी और सूबाई बजट में किसान के लिए लारे लपे थे। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोखर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, फूड सिक्योरिटी का सोचें, किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। रियासत किसानों के लिए सौतेली माँ बन चुकी है। पैदावार में 34 नहीं 64% तक कमी आई। कोशिशों और वफाकी हुकूमत की मामनत के बायस अगले माली साल के लिए 86 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफा किया जा रहा है। मौजूदा हुकूमत को अनान इक़्तिदार संभाले हुए 2 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है और कसीर माली वसाइल की दस्तयाबी के अलावा मालियाती नज़्म व नसब को मुमकिन बनाना इस हुकूमत का बड़ा कारनामा है। मौजूदा हुकूमत ने 49 अरब के तरक्याती फंड्स अगले माली साल के लिए मुख्तस करके तरक्की की रफ्तार को तेज़ी बख्शी और पैदावारी और समाजी शोबाजात को अपनी तरजीहात में रखा। जनाब स्पीकर, मौजूदा हुकूमत की एक बड़ी कामयाबी बेहतर तर्ज हुक्मरानी का क़याम मौजूदा हुकूमत ने हुकूमत के हर शोबे में सख्त मालियाती और इंतज़ामी नज़्म ज़ब्त नाफज करने का तहैया कर रखा है। इस सिलसिला में हुकूमत की जानिब से अनाने हुकूमत संभालते ही इनकलाबी तर्ज के इक़दाम किए गए, जिनका मकसद रियासत के बुनियादी ढांचे में ज़रूरी तब्दीलियाँ किए जाने के अलावा मालियाती नज़्म व नस्क और में नुमाया बेहतरी लाना। कबल अज़ीम नजर सानी मीज़ानिया में अरबों रुपए की मंजूर कर लिए जाते थे, मगर इस मरतबा बजट से कबल मुख्तलिफ महकमाजात को फराम करदा ज़िमनी ग्रांट रकमी 2 अरब 6 करोड़ 48 लाख रुपए को आज़ाद जम्मू कश्मीर के अबूरी आइन 1974 के आर्टिकल 38 की मंशा के मुताबिक कानून साज असम्बली से मंजूर करवाया गया है, जो कि एक हुकूमत की बेहतरीन तर्ज हुक्मरानी का मुँह बोलता सबूत है। जनाब स्पीकर, मौजूदा हुकूमत ने महकमा तालीम, सेहत आमा और पुलिस का निज़ाम दुरुस्त करने को तरजीह दी और इन महकमों में इंतज़ामी इस्लाहात पर अमल दरामद तेज़ी से जारी है। सेहत, तालीम और अमन व अमान की बेहतरी वो बुनियादी ज़रूरियात हैं जो किसी भी माशरे के लिए नागज़ीर हैसियत रखती हैं और हुकूमत आवाम को इन बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी में नुमाया बेहतरी के लिए कोशा हैं। अलावा अज़ीं गैर कानूनी कवायद से हटकर तकर्रियों पर पाबंदी आयद हो चुकी है। साल से दीगर महकमों के साथ मुंसलिकियाँ ख़त्म कर दी गई हैं। सबसे बढ़कर आवाम की तरफ से दरीना शिकायत थी कि मुलाजमीन दफ्तरों में नहीं बैठते और इनका कोई औकात कार नहीं है, जिस पर हुकूमत ने फौरी एक्शन लेते हुए